प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मैं पास्टर अमूल्य और मेरे परिवार की ओर से प्यार भरा जय मसीह की। आज के दिन भी आप सभी को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए दिल से स्वागत करता हूं। आज का वचन के विषय है विश्वासी जन में कष्टों की अर्थ, यानी कि एक विश्वासी के जीवन में कष्टों का क्या अर्थ होता है, उस बारे में मनन करते हैं। यूहन्ना के 16 अध्याय के 33 में हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उन दिनों में इस वचन को छोड़ा है। वो कहता है, संसार में तुम्हें कष्ट होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। भाई बहनों, मसीह जीवन के बारे में आम धारणा यह है कि इसका अर्थ है सारे कष्टों से छुटकारा पाना, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ होता है कष्टों में छुटकारा पाना। और दोनों बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कोई विपत्ति तो उस पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ये भजन संहिता 91 में लिखा है। कोई दुख उस स्थान पर नहीं आ सकता जहाँ आप और परमेश्वर एक साथ है, जहाँ आप और परमेश्वर एक साथ है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो ये निश्चित है कि आपको विपत्तियाँ सामना करना पड़ेगा। लेकिन यीशु ने कहा कि जब वे आएंगे तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। संसार में तुम्हें कष्ट होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो ये कह रहा है कि तुम घबराने का जरूरत नहीं, और तुम्हें घबराने का कोई भी जरूरत नहीं है। जो लोग उद्धार पाने से पहले अपने कष्टों के बारे में बात भी नहीं करते थे और बात भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन नए सिरे से जन्म लेने के बाद उसके जीवन में शिकायत और चिंताएं आता है और शिकायत और चिंताएं करने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र लोग होने के बारे में उनके विचारधारा उस समय गलत होता है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमें विजयी जीवन नहीं देता, वो हमें जीवन देता है जैसे जैसे हम विजयी होते जाते हैं। जीवन के तनाव ही हमारे बल को बढ़ाते हैं। यदि कोई तनाव ना हो तो कोई बल भी नहीं होगा। क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपको जीवन, स्वतंत्रता और आनंद दें? वो तब तक नहीं दे सकता जब तक कि आप तनाव को स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो। और जैसे ही आप तनाव का सामना करेंगे, आपको बल मिल जाएगा। अपने कमजोरी पर जय पाकर पहला कदम उठाइए, तब परमेश्वर आपको पोषण करेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 7 में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से खाने दूंगा। जब आप शारीरिक रूप से अपने आप को खर्च करते हैं तो आप थक कर चूर हो जाते हैं, लेकिन जब आप आत्मिक रूप से अपने आप को खर्च करते हैं तो आपको और शक्ति मिलती है। परमेश्वर जो हमें जो है कल के लिए या आने वाले समय के लिए कभी शक्ति नहीं देता, वो हमें मौजूदा घड़ी के लिए शक्ति देता है। हमारी परीक्षा होती है कि हम अपनी व्यवहारिक बुद्धि के दृष्टिकोण से कष्टों का सामना करना चाहते हैं, लेकिन जब एक पवित्र जन कष्टों से कुचला जाता है, तभी वो ढाढ़स बांध सकता है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और सब लोगों के लिए विजयी एक असंभव बात लगता है। तो प्रिय मित्रों, मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने तो पहले से ही संसार को जीत लिया है, और वो हमें आज्ञा देता है कि हम भी कष्टों में ढाढ़स बांधकर दृढ़ रहें। हो सकता है आज अब नाना प्रकार के दुख और क्लेश और कष्टों से घिरे हो और उस पर से अब गुजर रहे हो, तब भी आप अपने विश्वास में अभी तक स्थिर और दृढ़ रह रहे हैं। भाई बहनों, प्रभु यीशु के ढाढ़स बांधने की आज्ञा के पीछे बहुत बड़ा भेद है और बहुत बड़ा इनाम भी रखा है। इसलिए वो बड़ा इनाम के हम भागीदारी हो, उसे हम मिले, ऐसा परमेश्वर चाहता है। जैसे उसने संसार को जीत लिया था, मगर अब हमारी बारी है ढाढ़स बांधने का। इसलिए उसके आज्ञा को मानकर उस महान इनाम के लिए ढाढ़स बांधकर हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें।
प्रभु यीशु ने संसार के ऊपर युद्ध करके जीत लिया, जैसे भी उसके सामर्थ के द्वारा संसार के ऊपर जीत लिया है। तो हमें परमेश्वर ये आज्ञा देता है कि हमें ढाढ़स बांधकर हमारे विश्वास को आगे बढ़ाना है। अब मैं आज के वचन को अंत करने से पहले फिर एक बार हमारे प्रभु यीशु मसीह के आदेश को दोहराना चाहता हूँ, जो आपके लिए बल और साहस के कारण बनेगा। जो यूहन्ना के 16 के 33 में लिखा है कि संसार में तुम्हें कष्ट होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। तो आइए हम आशीर्वाद के साथ समाप्त करते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा का संभागिता आप सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।